बताया कि भाई हर महीने की 2 तारीख का सत्संग इस आश्रम पर आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की उपस्थिति में हर महीने की 2 तारीख का सत्संग फरमाया जाता है। उसके लिए आप हमारे जो शंकरपुर आश्रम की टीम है उसी की तरफ से आप सब का आभार व्यक्त करती है, क्योंकि आप अपना कीमती समय दे करके सत्संग की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं और अपने आप को धन्य बनाने का काम करते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, सभी संत महापुरुषों ने आप लोगों को बताया, वाणियों के द्वारा, साखी के द्वारा, शब्द के द्वारा, आप अपने मुखारबिंद से आप लोगों को बताया सतगुरु साहिब के बारे में और सत्संग के बारे में। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग का फायदा जब भी हो जब हम उसे अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि सत्संग में एक एक बात वो बताई जाती है जो इस मनुष्य का जीवन बदल देती है। सत्संग में ही आकर के इस जीव का कल्याण होता है, अन्यथा ऐसी कोई जगह नहीं है जो कहीं जाकर के इस जीव का कल्याण हो जाए। सत्संग वो चीज है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा क्योंकि आरती का भी टाइम हो रहा, समय बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप लोगों ने एक महिला आई यहाँ पे सत्संग में हमारे बीच में देखी होगी, क्योंकि महाराज रविदास जी, सदगुरु साहिब समनदास जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये वो दरबार है जहां दुनिया की सारी चीज मिलती है। भले ही चाहे हम दुनिया में कहीं भी धक्के खाते फिरो जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर ना मिलती हो। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो इस सत्संग को उन्होंने ज्वाइन क्यों किया, इस सत्संग को अटेंड क्यों किया। लगभग 7-8 साल की एज से उन्हें कोई परेशानी थी, ठीक है जी। और जिस भी पंडित या मुल्ला के पास वो जाया करे थी उस समस्या को लेकर के, तो वो पहले ही जो उसके अंदर चीज थी पहले ही बता देती है, तेरे पे यूं ही तो इस ताक तो कुछ नहीं, तेरे पे मैं जाता नहीं। तो सारे कहीं से दुखी होने के बाद महाराज समनदास जी के बारे में उन्हें पता चला, तब जाकर वो यहाँ से महाराज सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के शरणागत आकर के उन्होंने जो है उस चीज से उनका पिंड छुटकारा हुआ और तब तक वो लड़की इस सत्संग में है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, हमारा समाज तो भुल्ला भुटका हुआ है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगा है बाजार मालिक का, यहाँ हर चीज मिलती है, लेकिन जिसका जितना कर्म है उसे उतनी ही मिलती है। क्योंकि सतगुरु साहिब रविदास जी महाराज ने कर्म प्रधान बताया, जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलता रहेगा। अगर हम कर्म गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध विनती है, क्योंकि सबसे पहला सत्संग अपने घर का हो। सबसे पहला सत्संग आदमी के अपने घर का होता है, उसके बाद जब घर में शांति होगी, सुख समृद्धि होगी, उसके बाद फिर वो सत्संग में जाकर के कहीं भी अपनी वाणी भजन के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज ने घर घर जाकर के घूम घूम करके बताया कि गंदे खान पीन को छोड़ करके सतगुरु की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी समाज के अंदर एक ही बीमारी है, भाई ये चीजें खाने के लिए तो बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मांस खाने के लिए बना रखा है तो आदमी को आदमी का भी मांस खाना चाहिए, मांस ही तो है, खा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आदमी जो है अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वाद के कारण इस काम को करता है, क्योंकि स्वाद जीव का है और कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि हम यहाँ बात मालिक की करते तो हैं, लेकिन मालिक नहीं मानते। अब मालिक मानते क्यों नहीं? एक आदमी ने 10 रुपए रख कर बंदगी करी है, 50 रुपए रख कर माथा टेका, उनने 100 काम सौंप दिए महाराज रविदास जी को या समनदास जी को,
मालिक मेरे जाकर के नौकरी लग जा, मेरी भैंस दूध नहीं देती, मेरे मुंह बजाकर नहीं होता, क्योंकि वो नौकर बना रखे हमने, मालिक नहीं मानना। अगर मालिक मान दे तो वो तो पता, मालिक को तो पता हो भाई मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, हमें अपने मालिक को मालिक मानना चाहिए, न कि उन्हें नौकर मानना चाहिए। हमने लगा रखे हो ना नौकर, मेरा आज वो काम हो जा। देखो अगर एक आदमी ने कह रहा मैं 1 कट्टा गेहूं का दे दूंगा, लेकिन महाराज जी पहले मेरे खेत में 10 क्विंटल कर दियो, तो नौकर बना दिए उन्हें, मैं मालिक नहीं बनाए। तो जब तक हम मालिक को मालिक नहीं मान लेंगे तब तक हम इसी तरीके से भटकते रहेंगे। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियों का किनारे बदलने की जरूरत नहीं होती, किश्तियों का रुख बदल दो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आप लोगों को हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और जब सोच बदल जाएगी तो हमारे लिए सब सत्संग की धार बहती दिखेगी, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। और प्रेम पैदा करना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है आज के टाइम में, क्योंकि एक दूसरे को देख के हमें ठंडी नहीं है, अरे भाई इसका काम आगे क्यों बढ़ रहा, उसका क्यों बढ़ रहा। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और एक छोटा सा भजन कहूंगा। उसके बाद जो है फिर आप लोग भोग आरती होगी, और सभी लोग प्रसाद लेने के बाद यहाँ से जाए, बिना प्रसाद के कोई ना जाए, और आराम से बंदगी करें। सतनाम सतगुरु। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में शीश, नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में शीश। सतगुरु स्वामी समनदास जी, पूर्ण विश्वे नमो नमो गुरुदेव जी, मैं करूं प्रणाम अनंत, मेरी पल पल खबर ले लियो सतगुरु समनदास वर्णंत जी। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, नुका गई गई को जान दे, रही रही को राख, और कभी रही रही भी चली जा गई गई के साथ। तो जो हमारा जीवन बचा हुआ है उसे हमें सतगुरु साहब के चरणों में नियमित रूप से लगा देना चाहिए। आपके गृहस्थ के काम को कोई नहीं रोकता, पैसे भी कमाओ, सारे काम करो, लेकिन थोड़ा समय सतगुरु साहब के चरणों में भी दिया करो। लुटगी रे लुटगी रे लुटगी जिंदगानी, बोले मैं लुटगी, लुटगी रे लुटगी रे लुटगी जिंदगानी, बोले मैं लुटगी। तू तो गुरु भजूंगा तो कहता बंदे गुरु भजूंगा, कर्मों में दे दे भटकी जिंदगानी, बोले मैं लुटगी, लुटगी रे लुटगी रे लुटगी जिंदगानी, बोले मैं लुटगी। पत्थरी पानी बंदे फिर पूजिता जी,
बंदे फिर खोजता दी पूजा करी ना सके घर की जित गानी बोल मैं लुट गिरे जित गानी बोल मैं लुट गिरे जित गानी बोल मैं लुट रविदास सुनो रे भाई साधो कहीं रविदास सुनो रे भाई साधो रविदास सुनो रे भाई साधो हर जगह बोल में लुटेगी जिंदगानी बोल में लुटेगी लुटेगी सतनाम सतगुरु बोलिए।